भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। आपको चिंता सताती रहती है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा साल का हो गया है, इतनी ज़्यादा एज हो गई है, उसका विवाह कैसे करें? अगर उसका विवाह हुआ नहीं तो क्या होगा? मतलब आपको यही सारी चिंता सताती रहती है। और क्या आपके घर में ये भी सारी समस्याएं चल रही हैं? जिस घर में आप चाहते हैं कि उसमें मेरी बेटी का विवाह हो, लेकिन वहां सामने से कोई उत्तर ही नहीं आ रहा है, आपको बीच में अटका के रखा हुआ है, असमंजस में डाला हुआ है कि वो हाँ करेंगे या ना करेंगे। बस आप प्रतीक्षा करते रहते हैं कि सामने वाला जो घर है जहां पर आपको अपनी बेटी की या बेटे की शादी करनी है, वो सामने से रिप्लाई कब करेगा, जवाब कब देगा, और वो जवाब दे ही नहीं रहा है। और क्या आपके घर में ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटी या बेटा उस घर में शादी करना चाहता है और वो घर बहुत बड़ा है आपसे, मतलब रुतबा में, पैसे में, उनके जो कारोबार है वो बहुत ज्यादा है आपसे, बस लेकिन आपको यही चिंता सताती रहती है कि मेरी बेटी की शादी यहाँ हो जाए, और आप सोचते हैं कि हम किस मुंह से वहां पर जाएं। तो भक्तों, चिंता मत करिए, इन सारी प्रॉब्लमों का, सारी समस्याओं का हल आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। गुरुदेव जी ने इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके घर में विवाह से रिलेटेड जो भी समस्या है, जैसी भी समस्या है, आप इस उपाय को जरूर कर लें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब भक्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथा होती है, उन कथा में बहुत सारे भक्त आते हैं और जितने भी भक्त हैं वो पत्र लिखते हैं गुरुदेव को, और उस पत्र में प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, हमें आपने बहुत सारे उपाय बताए और हमने उन उपायों करके बहुत सारी जो हमारी मनोकामना थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो पूरी हुई। लेकिन गुरुदेव, हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये है, जो बहुत सारे भक्तों ने पूछा कि गुरुदेव, हमारे घर के उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, उसकी एज बढ़ती जा रही है, हमको चिंता सताती रहती है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह हो जाए। तब गुरुदेव सुनते हैं और बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, अगर मेरे बताए गए उपाय 2 से 3 आप कर लेते हैं तो आपकी जो भी समस्या है विवाह से रिलेटेड, वो अवश्य पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, उसके बाद गुरुदेव जी उनको उपाय बताते हैं और वो चले जाते हैं। जाने के बाद जितने भक्त थे, ठीक 3 से 4 महीने बाद वो वापस से गुरुदेव की कथा में आते हैं। और भक्तों, इस बार आप विश्वास नहीं करेंगे, शौक हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी भक्तों को गुरुदेव जी ने उपाय बताया था, उन सारे भक्तों के घर में जो समस्या थी विवाह से रिलेटेड, उन सारे भक्तों ने उस उपाय को किया। उन भक्तों में कोई एक भी ऐसा भक्त नहीं था जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। अगले लगन तक ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। और वो गुरुदेव जी से प्रश्न नहीं पूछते हैं, वो बोलते हैं, गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने जो हमें उपाय बताया था, हमने उस उपाय को किया, हमारे बच्चे ने उस उपाय को किया, और हमारे बच्चे के उपाय करने के मात्र से ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई, उसका विवाह हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उन सभी की सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई। तो चिंता मत करिए, कैसे करना है, कब करना है, किस समय काल पे करना है, उपाय में क्या क्या सामग्री चाहिए आपको, पूरी चीज मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जो भी आप ऑडियो सुनते हैं या वीडियो सुनते हैं या उपाय देखते हैं या किसी के मुख से उपाय सुनते हैं या गुरुदेव जी के मुख से उपाय सुनते हैं, बस गुरुदेव जी यही कहते हैं कि आप उन उपायों को लिख लें, क्योंकि जो आप सुनते हैं वो आप भूल जाते हैं और सुनी हुई चीजें ज्यादा दिन तक याद नहीं रहती। लेकिन आपने अगर उस उपाय को लिख लिया है कहीं पर, तो आप कभी भी उस उपाय को करेंगे तो आपको बस एक बार कॉपी खोलना है, देखना है, आपको एकदम से स्मरण हो जाएगा और आप उस उपाय को कर लेंगे। तो भक्तों, बस मेरी यही दरखास्त है गुरुदेव जी के पास, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं आधा अधूरा उपाय किए हैं या गलत उपाय किए हैं, इसीलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो मैं यही चाहता हूं कि आप हमारी उपाय सुन रहे हैं, हमारी वीडियो में 7 से 8 मिनट दे रहे हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। उपाय को जानने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी ने इसमें उपाय में बताया है कि इस उपाय में आपको चाहिए एक बेलपत्र। अब ये उपाय करना कब है? किसी भी प्रदोष काल। अब प्रदोष काल कब है? टेंशन मत लीजिए, ये प्रदोष काल कल ही है, 5 तारीख को, फिर उसके बाद 20 तारीख को। ये 2 प्रदोष काल के दिन तो मैंने बता दिए हैं। अब जो जैसे जैसे जिस दिन पे वो इस वीडियो को सुनेगा, वो अपने प्रदोष काल वाले दिन जो पास आ गया है, उस दिन आपको ये उपाय करना है। उपाय का समय क्या होगा? सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेके रात होने से 8 बजे पहले तक। ठीक, तो आपको ये उपाय इस समय पे, इस समय काल पे करना है, मैंने आपको बता दिया। अब इस उपाय में आपको चाहिए क्या सामग्री, वो लिख ले। सबसे पहले तो आपको चाहिए इसमें एक बेलपत्र। क्या? एक बेलपत्र चाहिए जो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, एकदम ताजा बेलपत्र हो। और उसके बाद आपको एक पीला चंदन की डिब्बी और एक लाल चंदन की डिब्बी चाहिए। जी हाँ भक्तों,
गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको पीला चंदन जो बेलपत्र का बीच वाला भाग होता है उसमें लगाना है, और जो बेलपत्र के 2 साइड के पत्ते हुए उसमें आपको लाल चंदन लगाना है। ठीक, अब जब आप एक बेलपत्र में बीच वाले पत्ते में आप पीला चंदन और 2 साइड वाले पत्ते में लाल चंदन लगा देंगे तो आपको सीधा चले जाना है सीधा महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि 5 से 10 मिनट वहां पर भगवान की आराधना करिए, मंत्रों का जाप करिए, उच्चारण करिए, भोले बाबा देव आदि देव का उच्चारण करिए। उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करिएगा, क्योंकि आप जो भी उपाय करते हैं आधे अधूरे मन से करते हैं, कैसे मन से कर रहे हैं कुछ नहीं पता। इसीलिए भगवान का अगर आप 5-10 मिनट नाम लेते हैं तो आप उनमें लीन हो जाएंगे, और जो भी आप मनोकामना मांगेंगे सच्चे दिल से आपकी भगवान सुनेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो भक्तों, इसके बाद जब आपकी पूजा पाठ कंप्लीट हो जाए फिर आपको ये उपाय शुरू करना है। तो इस बेल पत्र को आपको जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहां पर आपको टच कराना है। क्या कराना है? जो बेल पत्री में आपने बीच वाले पत्ती में पीला रंग डाला था और साइड की 2 वाली पत्तियों में लाल चंदन लगाया था, उसको आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे टच करवाकर उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसकी विवाह नहीं हो रही है या हो रहा है, लड़का हो या लड़की, उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको अपनी समस्या बोलते हुए जो भी मनोकामना है वो महादेव को बता देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी उनका बताया गया उपाय इस तरीके से करता है, उसकी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब की सब सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब तुम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। जो भी जोड़ी है, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसको ये उपाय करना है। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना यह है कि 11 आम की पत्ती चाहिए। अब जो 11 आम की पत्ती लेंगे वो कहीं से कटी पिटी, खंडित ना हो, टूटी ना हो, और उस 11 आम की पत्ती को आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख ले। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं वैसे ही आप एक के ऊपर रख लें, और कच्चे सूत से उस 11 आम की पत्ती को आपको बांध लेना है। अब तो जैसे कि आपको पता है, जब आप बांध लेंगे तो आपको लकड़ी वाला भाग जो टेरी से कनेक्ट होता है और पत्ती का एंड जो खत्म हो रहा होता है, 2 भाग होते हैं आम के पत्ती के, एक लकड़ी वाला भाग, एक जहाँ पर पत्ती खत्म हो रही है। तो जो लकड़ी वाला भाग है जहाँ टेरी से जुड़ा हुआ होता है, उस वाले भाग को मतलब आपने 11 आम के पत्तों को एक के ऊपर एक बांध रखा है, तो उन 11 के आम के पत्तों को शहद में डुबोना है। लकड़ी वाले भाग की तरफ से पूरा पत्ता आपको नहीं डुबोना है, सिर्फ शहद में डुबोना है आपको लकड़ी वाला भाग। अब आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी वाले स्थान पे उस 11 आम की पत्ती को टच करवा के जो भी बच्चा है जिसका शादी नहीं हो रही है वही टच करेगा। ये नहीं कि उनकी माताएं टच करा रही हैं, उनका नाम गोत्र बोल के मनोकामना बोल देंगे, ऐसा नहीं है। इस उपाय में उन व्यक्तियों का रहना जरूरी है जिनका विवाह नहीं हो रहा है अथवा वो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं होगी। तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको करना है। अब जब अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आप टच करवा के अपना नाम और गोत्र बोल देंगे और अपनी समस्या बोलकर मनोकामना बोल देंगे, तो आपको करना यह है कि जो जलाधारी वाला भाग होता है उसमें जो 11 आम की पत्ती आपने अशोक सुंदरी वाले स्थान में टच करवाई, जलाधारी वाले भाग में रख दे और 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दे और प्रणाम करके अपने घर पे आ जाए। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपायों को इन तरीके से करता है उनके घर में कोई भी समस्याएं नहीं रहती, विवाह से रिलेटेड सब की सब समाप्त हो जाती है। एकदम आप खुश रहेंगे, जीवन में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगा। बस जैसा जैसा मैंने आपको उपाय बताया वैसा वैसा आपको करना है। तो भक्तों, ये थी वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।